लोरी कहीं गूंजे तो तेरी याद सताए। ऐ माँ तेरी ममता को कोई कैसे भुलाए। लोरी कहीं गूंजे तो तेरी याद सताए। बच्चे की तड़पने की जो सुनती है सदा तू, बच्चे के तड़पने की जो सुनती है सदा तू, सहरा में लगा लेती है ज़मज़म का पता तू। बच्चे के तड़पने की जो सुनती है सदा तू, सहरा में लगा लेती है ज़मज़म का पता तू। पाते हैं महक फूल तेरी छाँव के नीचे, पाते हैं महक फूल तेरी छाँव के नीचे। जन्नत छुपी रहती है तेरे पाँव के नीचे, जन्नत छुपी रहती है तेरे पाँव के नीचे। किस तरह कोई तेरा बदल ढूंढ के लाए। ऐ माँ तेरी ममता को कोई कैसे भुलाए। लोरी कहीं गूंजे तो तेरी याद सताए। कि आंखें सी आशा में संजोती है ये आंसू, आंखें सी आशा में संजोती है ये आंसू। आंचल तेरा मिल जाए तो मोती है ये आंसू, आंचल तेरा मिल जाए तो मोती है ये आंसू। शोला है ये दुनिया तो है शबनम तेरी बातें, शोला है ये दुनिया तो है शबनम तेरी बातें। हर जख्म पे रख देती है मरहम तेरी बातें, हर जख्म पे रख देती है मरहम तेरी बातें। हो जाते एक पल में मेरे दर्द पर आए। ऐ माँ तेरी ममता को कोई कैसे भुलाए। लोरी कहीं गूंजे तो तेरी याद सताए। 2 दिन भी कहाँ मैंने तेरा बोझ उठाया, 2 दिन भी कहाँ मैंने तेरा बोझ उठाया। तूने मुझे 2 गांव भी पैदल न चलाया, तूने मुझे 2 गांव भी पैदल न चलाया। अफसोस कि ये फर्ज अदा कर नहीं पाया, मैं दूध का भी फर्ज अदा कर नहीं पाया, मैं दूध का भी कर्ज अदा कर नहीं पाया। छाए मेरे दिल पे इसी रंज के साए। ऐ माँ तेरी ममता को कोई कैसे भुलाए। लोरी कहीं गूंजे तो तेरी याद सताए, तेरी याद सताए, तेरी याद सताए। आप लोगों ने किया है। सबसे पहले तो सिस्टमेटिकल तरीके से स्वागत गीत के साथ साथ पोयम की प्रस्तुति, जितनी भी प्रस्तुति यहाँ हुई हैं एक से बढ़ के एक, बच्चे काबिले तारीफ हैं। और अभी हमने अपने अभिभावक की गतिविधि को देखा, हमारे बच्चों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। जैसा सर ने कहा, मैडम कह रही थी कि हम उन्हें कम ना आंकें, लेकिन मेरा मानना है कि उनके पास वो अनुभव है जो शायद एक टीचर नहीं सिखा सकता, जो शायद एक माता पिता नहीं सिखा सकते। वो परंपरागत शिक्षा देने का काम हमारे दादा दादी और नाना नानी ही कर सकते हैं। एक बच्चे ने यहाँ
दादा दादी और नाना नानी के महत्व को प्रस्तुत किया, किस खूबसूरती के साथ उसने राजा रानी की कहानी का जिक्र किया। हेलो, ने माँ की कविता पोयम सुना करके वाकई ये एहसास करा दिया कि वो बच्चे के अंदर कोई टैलेंट है। वो माँ के महत्व को समझता है, उसकी आवाज और उसके अल्फाजों में वो जान थी कि माँ का महत्व हमारे जीवन में क्या होता है और माँ का महत्व हमारे जीवन में क्या होगा। ये आप समझ सकते हैं कि उनके पास कितने अनुभव, कितने लंबा जीवन का अनुभव होता है, कितने उतार और चढ़ाव उन्होंने देखे हैं, उन उतार और चढ़ाव में कितनी परेशानियों से उन्होंने निजात पाया है। वो समस्याओं से छुटकारे वाली शिक्षा हमारे बच्चों को दादा दादी और नाना नानी ही दे सकते हैं। संस्कृति को बनाए रखने के लिए जो शिक्षा है, जिसको हम शायद भूलते जा रहे हैं, हमारे बच्चे मोबाइल में बिजी हैं। हम भूलते जा रहे हैं कि हमारे देश की संस्कृति क्या है, क्या थी। तो वो शिक्षा, संस्कृति को बचाए रखने की शिक्षा हमारे दादा दादी और नाना नानी ही बेखूबी दे सकते हैं। तो आप दादा दादी और नाना नानी के महत्व को समझ सकते हैं। आदर और प्यार की शिक्षा दादा दादी और नाना नानी ही दे सकते हैं कि किसका आदर करना चाहिए और किससे प्यार करना चाहिए और कैसे बच्चों को प्यार प्यार में एक अच्छी शिक्षा दी जा सकती है। आज एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी दंड देने का प्रावधान नहीं है, वो प्यार का प्रावधान किया गया है कि बच्चे को प्यार से ही कैसे शिक्षा दी जाए, बच्चे को बड़ों का सम्मान करने की शिक्षा कैसे दी जाए। तो प्यारे बच्चों, आपको जितना भी समय मिले, मोबाइल छोड़ के, टीवी छोड़ के, अगर आपको अवसर मिल रहा है अपनी दादा दादी की गोद में बैठ करके कुछ सीखने और समझने का, तो उसे मत गमाइए। सर ने भी कहा था कि हम दिल्ली में रह रहे हैं, हमारी मजबूरी है कि हम एक कमरे के मकान में रह रहे हैं, दादा दादी और नाना नानी हमारे साथ नहीं रह पाते हैं। हम अपनी रोजी रोटी के पीछे भाग रहे हैं, हमारे माता पिता के पास, यानी आपके माता पिता के पास आपके लिए समय नहीं है। तो हम वो समय अपने दादा दादी से ले सकते हैं, वो शिक्षा अपने दादा दादी से ले सकते हैं। बात आती है कि हमारे दादा दादी के पास वो मौसमी ज्ञान होता है। मौसम बदलता है ना, मौसम बदलता है, परिवर्तन होता है, सर्दी के बाद गर्मी आती है, गर्मी के बाद सर्दी आती है और बहुत सी बीमारियों को साथ लेके आती है। यस या नो? इलाज क्या ढूंढते हैं हम? इलाज क्या ढूंढते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं और अंग्रेजी दवा खाते हैं, 2 दिन में ठीक हो जाते हैं, लेकिन 4 बीमारी और पैदा कर लेते हैं। क्योंकि वो अंग्रेजी दवा, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, उनका जरूरी भी है, लेकिन हमारे दादा दादी और नाना नानी के पास वो अनुभव हैं, वो देसी नुस्खा हैं, वो घरेलू उपचार हैं, जो किचन से, वो मसाले से काढ़ा बना करके आपकी उस बीमारी से निजात कितने आसानी से दिला सकते हैं।